अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। तो देखिए, अंग्रेज़ों ने इस मुल्क को मुसलमानों से ही छीना था, लिहाजा उनका दुश्मन मुसलमान ही थे। इसलिए चुन चुन कर मुसलमानों को बेदर्दी के साथ अंग्रेज़ों ने कत्ल किया, उनके कारोबार को लूट लिया, उनके कारोबार को ख़त्म कर दिया, घर बार उजाड़ दिया और काला पानी की सज़ा तक दी। मुसलमानों ने जब देश की आज़ादी के लिए कमर बस्ता हुए तो अंग्रेज़ अपना जासूस मस्जिदों में, मदरसों में, खानकाहों में जगह जगह छोड़ा, अपना जासूस लगाया कि देखो कौन हमारे ख़िलाफ़ बोल रहा है। जो बोल रहा है उन्हें पकड़ो, उन्हें कत्ल करो और उन्हें सज़ा दो। चुनांचे बेतहाशा मुसलमान देश के लिए लड़े भी और देश के लिए मरे भी। याद रखिए कि इसी वतन के लिए अंग्रेज़ों ने अमर सिंह और कुंवर सिंह के पनाह देने के पादाश में बेगम हज़रत महल के घर पे अंग्रेज़ी सिपाहियों ने धावा बोला और बेगम हज़रत महल के सिपाहियों को मूली गाजर की तरह काटा। बेगम हज़रत महल को इस देश को छोड़ना पड़ा। इस देश के लिए मुसलमानों ने अपनी बड़ी कुर्बानी दी है। देश के लिए वो चंदा करते, बीवी के जेवर को उतारते और वो आज़ादी के लिए पेश करते। मौलाना शौकत अली और मौलाना हसरत मोहानी और मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी, इन जैसे बड़े बड़े उलमाओं ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया। मुसलमान चुन चुन कर मारे गए, कत्ल किए गए और फिर भी इस वतन को न भूला। ये इस कोशिश में थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता होकर अंग्रेज़ों से लड़ें। फिर एक वक्त आया कि महात्मा गांधी के साथ, जवाहरलाल नेहरू के साथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, भगत सिंह के साथ, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर मुसलमानों ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया। कोई ऐसा मोड़ नहीं था जहां मुसलमान सुस्ती किए हों, बल्कि घर बार को छोड़कर इस वतन के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार थे। याद रखिए कि अभी जो मौजूदा तिरंगा झंडा है, इस झंडे की तरतीब भी और इस झंडे का स्वरूप भी एक ताहिरा नामी जो खातून थी, वो मुसलमान ही थी, जिसने जो है इस झंडे का स्वरूप दिया, इस झंडे की तरतीब दी। तो जलियांवाला बाग हो या शामली का मैदान हो, अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को ही
ज़्यादातर चुन चुन कर मारा और ज़्यादा मुसलमान ही मारे गए। हिंदू भाई भी थे लेकिन ज़्यादा मुसलमान थे। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों से दुश्मनी थी ज़्यादा अंग्रेज़ों को, अंग्रेज़ों ने उन्हीं से मुल्क छीना था। इसलिए इस तारीख़ को जानने की ज़रूरत है कि हमारे आबाओ अजदाद इस देश के लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं। हम अगर समझेंगे तब हमें पता चलेगा, वरना हमें क्या मालूम होगा कि इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या आज़ादी का महा उत्सव हो, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तिरंगा यात्रा हो, जो भी हो, हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मुसलमानों ने ही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। मुसलमानों ने ही इनकलाब का नारा दिया था। मुसलमानों ने ही अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया था। तो हमारी कुर्बानी है इस वतन